मूवी की स्टार्टिंग में अपनी कहानी के मेन लीड क्यान को देखते हैं, जो कि मिस्टर लू से मिलने के लिए आया था क्योंकि वो इस समय सी फैमिली की डॉटर कुकी को ढूंढ रहा था, जो कि 20 साल पहले खो गई थी। और अब सी फैमिली का कोई भी मेंबर जिंदा नहीं था, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी और राइट्स के लिए सभी जगह हंगामा मचा हुआ था और हर कोई सी फैमिली की प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था। लेकिन क्यान कैसे भी करके कुकी को ढूंढना चाहता था ताकि उसकी प्रॉपर्टी उसे मिल सके। लेकिन लू अंकल को भी कुकी के बारे में कुछ नहीं पता था कि तभी हम वहाँ पर अपनी कहानी के सेकेंड लीड मिस्टर यू को देखते हैं, जिसे भी सी फैमिली की डॉटर को ढूंढने का काम मिला हुआ था। और वो भी यहाँ पर मिस्टर लू से कुकी के बारे में ही पता करने के लिए आया था, लेकिन उसे भी यहाँ पर सेम जवाब मिलता है और फिर उन दोनों में ही बहस हो जाती है कि उन दोनों में से सबसे पहले मिस शी को कौन ढूंढेगा, क्योंकि मिस्टर यू और क्यान दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। वहीं हम क्यान को देखते हैं, जिसके पास एक बॉक्स था। वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें से एक पेपर्स निकलता है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम अपनी कहानी की फीमेल लीड जूही को देखते हैं, जो कि अपनी फैमिली के साथ काफी ज्यादा हैप्पी थी क्योंकि आज उसका 25वां बर्थडे था। वहीं उसकी ग्रैंड मदर भी उसे बताती है कि आज तुम्हारा 25वां बर्थडे है और आज मैं तुम्हें एक बहुत ही खास चीज देने वाली हूँ और साथ ही तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। और फिर वो उसकी बचपन की फोटो देखने लग जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि शी फैमिली की डॉटर कुकी ही थी, जिसके बारे में जूही को आज तक नहीं पता था कि उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। वहीं उसकी ग्रैंड मदर भी आज उसके 25वें बर्थडे पर उसे सारी सच्चाई बता पाती कि तभी वहाँ पर स्मोक फैल जाता है और जिससे वहाँ पर सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। तभी हम वहाँ पर राइमा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसने जूही और उसकी पूरी फैमिली को बेहोश कर दिया था, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जूही की रियल आइडेंटिटी लेकर उसकी मंगेतर से शादी करने का था। और उसके लिए उसे यहाँ पर जूही को अपने रास्ते से हटाना था ताकि वो उसके रास्ते से हमेशा के लिए हट जाए और वो उसकी रियल आइडेंटिटी ले ले। इसीलिए वो पूरे घर में आग लगा के वहाँ से जाने लग जाती है कि तभी वो वहाँ पर मिस्टर यू को देखती है, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है कि कहीं मिस्टर यू को पता न चल गया हो कि उसने मिस शी को जान से मार दिया हो। लेकिन तभी मिस्टर यू उसके हाथों क्लीन करते हुए कहता है कि तुम अगर कोई भी कारनामा करो तो उसके पीछे कोई सबूत न छोड़ो। ये बोलकर वो उसे अपने साथ वहां से ले जाता है। वह हम दूसरी तरफ क्यान को देखते हैं, जिसे अभी तक पता नहीं चला था कि कुकी कहाँ पर है, क्योंकि उसने काफी कोशिश कर ली थी और अपने काफी हाथ पैर भी मार लिए थे। और वो गुस्से से अपने सिस्टम में भड़क पड़ता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर कुकी को जल्द से जल्द ढूंढना था। उसके बाद वो अपने पॉकेट से एक ब्रोच निकालता है और उसे देखकर काफी ज्यादा इमोशनल फील करने लग जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जूही मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी और वो अब बदला लेने का डिसाइड कर चुकी थी, क्योंकि जिस तरह से राइमा ने उसकी फैमिली को मार दिया था जान से और पूरी घर में आग लगा दी थी, उस समय वो होश में आ गई थी, जहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर ने उसे उसकी सारी सच्चाई बता दी थी कि वो शी फैमिली की डॉटर है और उसकी फैमिली ने उसे अपने दुश्मनों से बचाने के लिए 20 साल पहले उन्हें दिया था। और फिर वहीं पर जूही की ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है। वहीं जूही अब अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए राइमा का पीछा करते हुए रेस्टोरेंट में आ गई थी, जहाँ पर राइमा अपने ब्रदर को अपने काले कारनामे के बारे में बता रही थी और काफी खुश हो रही थी कि उसने कितना अच्छा काम किया है। वहीं जूही ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है और राइमा के ऊपर अटैक करने के लिए आई रही थी कि तभी उसके भाई से कॉफी गिर जाती है और वो जूही पर ही गुस्सा करने लग जाता है कि उसने जानबूझकर वो कॉफी गिराई और वो उसका हैट निकालकर उसका फेस देखने ही वाला था। वहीं जूही थोड़ा घबरा जाती है कि राइमा ने अगर उसका फेस देख लिया तो उसे तुरंत पहचान जाएगी कि तभी वहाँ पर मिस्टर यू आ जाते हैं और वहाँ का तमाशा देखकर पूछते हैं कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। वहीं जूही कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पर गलती उन लोगों की है, लेकिन ये लोग मुझे ही बुली करे। उसके बाद क्या राइमा गुस्सा भड़क जाता है और वो जूही पर ही चिल्लाने लग जाती है कि तुम कितनी बदतमीज हो, एक तो तुमने कॉफी जानबूझ कर गिराई और तुम उन पे इल्जाम लगा जा रही हो। और वो सुनाने लग जाती है। वहीं जूही उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है और अपने पैरों को झाड़ते हुए वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसके पैरों पर भी गर्म कॉफी गिर गई थी, जिसकी वजह से उसके पैर भी जल गए थे। वहीं मिस्टर यू ये देखकर उल्टा राइमा को ही शांत रहने के लिए कहता है, जिससे राइमा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि मिस्टर यू भला उसे क्यों चुप रहने के लिए बोल रहा है, जबकि सारी गलती उस लड़की की है। और फिर वो मिस्टर यू पर चिल्लाने लग जाती है, लेकिन मिस्टर यू उसे कहता है हमेशा ही चिल्लाने से काम नहीं होता है, कभी कभी हमें शांत भी रहना पड़ता है। और फिर वो उसे पैम्पर करने लग जाता है, जिससे राइमा खुश हो जाती है और कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ और मैं शोर भी नहीं मचा रही अब। वहीं मिस्टर यू कहता है वैसे अब तुमने आगे क्या सोचा है, तो राइमा बताती है कि वो क्यान से शादी करना चाहती है, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और कैसे भी करके उसे क्यान तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद क्या मिस्टर यू भी कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें जो चीज चाहिए वो तुम्हें मिलकर रहेगी। वहीं उसकी ये बात जूही भी सुन लेती है और फिर वो मन ही मन कहती है कि जिस तरह से तुमने मिस्टर क्यान के लिए मुझे बर्बाद किया, उसी तरह मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगी और तुमसे मिस्टर क्यान को छीन लूंगी, क्योंकि तुमने क्यान के लिए ही मुझे बर्बाद किया था ना। अब देखो आगे होता क्या है। मिस्टर यू राइमा को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पीछे मुड़कर वो रेस्टोरेंट को देखने लग जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि 3 साल पहले जब वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और तभी एक लड़की ने आकर उसकी हेल्प की थी और वो लड़की वही उसे रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट वाली ही लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं जो कि अपना मेकओवर करने लग जाती है और अब उसे कैसे भी करके क्यान को अपने प्यार के जाल में फंसाना था ताकि वो राइमा से अपना बदला ले सके। इसीलिए उसने डिसाइड कर लिया था कि उसका नेक्स्ट टारगेट मिस्टर क्यान होगा। और वहीं हम दूसरी तरफ मिस्टर यू को देखते हैं जो कि अपनी मीटिंग के लिए एक होटल में आया हुआ था और वहाँ पर उसके साथ कई सारे गार्ड्स और उसका असिस्टेंट भी था, जो आकर उसे बताता है कि मिस शी का अभी भी पता नहीं चला है। कि तभी वहाँ पर वो एक रैबिट को देखता है जिसे उसका गार्ड मारने जा रहा होता है, लेकिन मिस्टर यू उसे रोक लेता है और उस रैबिट को उठाकर बड़े ही प्यार से अपनी गोद में ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम क्यान को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसे मिस शी का भी पता नहीं चला था। वहीं उसका असिस्टेंट भी सर झुकाए खड़ा था। कि तभी हम वहाँ पर जूही को देखते हैं जो कॉफी लेकर मिस्टर क्यान के लिए आई हुई थी। वहीं मिस्टर क्यान जैसे ही उस कॉफी की एक सिप लेता है तो उसे कुछ तो अजीब लगता है और फिर वो जूही से पूछता है कि आखिरकार वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है। तो जूही से बताती है कि वो उसकी नई सेक्रेटरी है। लेकिन तभी असिस्टेंट उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता है। लेकिन तभी क्यान उस पर गुस्सा करने लग जाता है और जूही को वहाँ से भेज देता है। वहीं जूही भी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद क्यान असिस्टेंट को डांटने लग जाता है और कहता है कि तुम अपना काम कोई भी ढंग से नहीं कर सकते हो और उसे गुस्से से वहाँ से भगा देता है कि मुझे सिर्फ रिजल्ट से मतलब है और किसी चीज से नहीं। वहीं हम दूसरी तरफ मिस्टर यू को देखते हैं जो कि एक फाइल लेकर क्यान के पास आया हुआ था और एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था, जिससे एक बार फिर से उन दोनों के बीच में आंखों ही आंखों में गुस्से वाली लड़ाई हो जाती है और एक दूसरे को ही वो दोनों टोंट मारने लग जाते हैं, जिससे मिस्टर यू वहाँ से चला जाता है। वहीं जूही क्यान के लिए कॉफी लेकर जा रही थी कि तभी वहाँ पर राइमा का भाई जूही को देखकर एकदम से उसका हाथ खींच लेता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम वही रेस्टोरेंट वाली लड़की हो ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन जूही तो राइमा के भाई को पहचानने से भी इनकार कर देती है, लेकिन उसका भाई उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। वहीं क्यान भी जूही को किसी और के साथ देख गुस्से से वहाँ पर उस बंदे की बैंड बजा देता है और उसे वार्निंग देते हुए वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वो जूही को वार्निंग देते हुए कहता है कि आखिरकार वो कौन था। वहीं जूही भी कह देती है कि वो उसे नहीं जानती है और वो उसके लिए कॉफी लेकर आती है क्योंकि उसकी कॉफी ठंडी हो गई है। तो क्यान उसके हाथ से वो कॉफी ले लेता है और कहता है कि मुझे ये ठंडी कॉफी भी पसंद है। ये बोलकर वो उसके सामने ही उस कॉफी को पी लेता है, जिसके बाद उसे फिर से वो टेस्ट काफी ज्यादा फेमिलियर लगता है और काफी अजीब भी। और फिर तभी उसे एक अपने बचपन की एक मेमोरी याद आती है जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची एक लड़की को अपने बालों का हेयर क्लिप दे रही थी और उसे कह रही थी कि हम अपनी फ्रेंडशिप कभी नहीं तोड़ेंगे, जिससे क्यान थोड़ा सैड हो जाता है और बार बार उसे वही लड़की याद आ रही थी। वहीं हम दूसरी तरफ मिस्टर यू को देखते हैं जिसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि उन्हें मिस शी की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और राइमा ही मिस शी है। वहीं हम दूसरी तरफ जूही को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा नशे में टल्ली नजर आ रही थी। क्यान उसके पास आ जाता है, उसकी बॉडी छूकर देखता है तो वो काफी ज्यादा हॉट फील कर रही थी और वो क्यान से हेल्प मांगने लग जाती है। वहीं क्यान को भी न जाने क्यों थोड़ा अजीब लगने लग जाता है क्योंकि उसे भी किसी ने ड्रग दे दिया था और वो जूही को किस करने लग जाता है। वहीं जूही भी क्यान का पूरा साथ दे रही थी। वहीं हम राइमा के ब्रदर को देखते हैं जो कि अपने फोन में उन दोनों की ही वीडियो देख रहा था और काफी ज्यादा खुश होने लग जाता है क्योंकि उसने ही उन दोनों की ही ड्रिंक में कुछ मिलाया हुआ था और अब काफी ज्यादा खुश होते हुए वहाँ से जा पाता कि तभी पीछे से जूही और क्यान आ जाते हैं क्योंकि उन दोनों को ही समझ में आ गया था कि किसी ने उन दोनों को ही ट्रैप किया था। इसीलिए वो दोनों ही जल्दी से मेडिसिन ले लेते हैं और राइमा के भाई को क्यान पकड़ लेता है और कहता है कि कमीने इंसान, तेरी हिम्मत कैसे है मुझे फंसाने की, उल्टा तूने तो मेरी ही असिस्टेंट के साथ मुझे फ्रेम करने की कोशिश की। वहीं वो तो अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से जल्द से जल्द भाग जाता है। वहीं क्यान जब देखता है कि जूही के पैर पर कॉफी गिरी हुई है तो वो अपने हैंकी से उसे साफ करने लग जाता है, जिसे देखकर जूही काफी ज्यादा खुश होने लग जाती है क्योंकि उसे क्यान की अटेंशन जो मिलने लगी थी और उसका फर्स्ट स्टेप भी कंप्लीट हो गया था क्यान को अपने प्यार में गिराने का। वहीं हम दूसरी तरफ मिस्टर यू को देखते हैं जिनका असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि जल्द ही राइमा ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है जिसमें वो कुछ अनाउंस करने वाली है, जिससे मिस्टर यू कंफ्यूज हो जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ राइमा को देखते हैं जिसने सब जगह ये खबर फैला दी थी कि वही मिस्टर शी की खोई हुई बेटी है। वहीं राइमा जब क्यान से मिलने के लिए आती है तो क्यान भी मना नहीं करता और उससे मिलने के लिए मान जाता है और साथ ही उसे एक गिफ्ट बॉक्स भी देता है जिसे राइमा खोलती है और उसे पूछती कि इसमें क्या है। तो क्यान उसे बॉक्स खोलने से रोक देता है और उसे कहता है कि ये पार्टी वाले दिन ही वो उस बॉक्स को खोले, जिससे राइमा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं पार्टी वाले दिन क्यान अपने साथ जूही को लेकर गया हुआ था जिसकी वजह से सभी लोग पार्टी में जूही के बारे में ही बात कर रहे थे और उसकी खूबसूरत ड्रेस के बारे में। वहीं राइमा जैसे ही सुनती है कि क्यान के साथ तो कोई और ही लड़की आई है उसे काफी गुस्सा आता है और जैसे ही वो क्यान के साथ जूही को देखती है तो वो उसे बिल्कुल ही पहचान नहीं पाती उस मेकअप में और जूही पर गुस्सा करने लग जाती है कि उसने इस ड्रेस को कैसे पहन लिया जबकि वो इतनी ज्यादा महंगी है और उसे खूबसूरत कैसे लग सकती है। लेकिन जूही भी अब कहाँ कम थी, वो भी गिरने का नाटक करने लग जाती है, जिसके बाद क्या क्यान तो राइमा पर गुस्सा करने लग जाता है। वहीं राइमा कहती है कि ये नाटक कर रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये ड्रामेबाज है। लेकिन क्यान उसकी एक नहीं सुनता और जूही को अपनी गोद में उठा लेता है और तो गुस्सा करते हुए कहता है कि सच में तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी किस्म की लड़की हो। और फिर वो पार्टी में सभी लोगों को घूरता है जो कि ये सारा तमाशा देखकर एंजॉय कर रहे थे और फिर वो गुस्से से जूही को अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। वहीं जूही तो काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है क्योंकि उसने जो ये कांड किया था जिससे राइमा की तो काफी ज्यादा
इंसल्ट हो गई थी। वही पार्टी में अब सभी लोग रायमा के बारे में ही बात कर रहे थे कि सच में ये कितनी ज्यादा घमंडी और मगरूर हैगी और इसने तो क्यान को भी अफेंड कर दिया है। अब इसका ना जाने क्या ही होगा, क्या ये सच में असली मिस शी है या फिर नहीं। वही रायमा भी जब सब लोगों की ये बात सुनती है तो उन लोगों को गुस्सा करके उन्हें थप्पड़ मारने ही जा रही होती है कि तभी वहाँ पर मिस्टर यू आ जाते हैं, जिसे देखकर रायमा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके पास जल्दी से आ जाती है और उन्हें बताने लग जाते हैं कि कैसे ये लोग उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वही मिस्टर यू भी उसे समझाता है कि इस तरह से गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला है, कभी कभी ठंडे दिमाग से भी तुम काम लिया करो। फिर इसके बाद रायमा बताती है कि क्यान ने उसके ऊपर गुस्सा किया, वो भी किसी और लड़की पे। तो मिस्टर यू कहते हैं कि तुम सच में बहुत ज्यादा मासूम और प्यारी हो, तो तुम्हें किसी और चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और फिर वो उन लोगों को पार्टी में से निकलवा देता है जो लोग रायमा के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। वहीं हम दूसरी तरफ क्यान को देखते हैं जो कि जूही की काफी ज्यादा केयर कर रहा था। वो उसके पैर को देखने लग जाता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है। वहीं जूही भी काफी ज्यादा ड्रामा करने लग जाती है, जिसे देखकर क्यान उसके लिए काफी ज्यादा सॉरी फील कर रहा होता है और कहता है कि सारी की सारी गलती मेरी है, अगर मैंने तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखा होता तो वो तुम्हें हर्ट नहीं कर पाती, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अब जूही भी अपना ड्रामा बंद कर देती है कि तभी हम वहाँ पर मिस्टर यू को देखते हैं जो कि अब बाहर आ गया था पार्टी के और वो यहाँ पर उसी लड़की को पनिश कर रहा था जिस लड़की ने पार्टी में रायमा के बारे में उल्टा सीधा कहा था। और फिर वो उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कजन सिस्टर के बारे में ऐसी अफवाह फैलाने की, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। वही वो लड़की भी माफी मांगने लग जाती है और कहती है कि उससे गलती हो गई, उसे माफ कर दिया जाए, लेकिन मिस्टर यू उसे बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता है और वहीं उसका असिस्टेंट उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है। वहीं जूही भी ये सारा ड्रामा देख रही थी और उसे समझ में आ गया था कि ये मिस्टर यू बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है और रायमा के लिए ये एक पिलर की तरह है। इसीलिए जूही भी डिसाइड करती है कि वो रायमा से बदला लेने के लिए इस इंसान का भी यूज़ करेगी। इसीलिए वो जानबूझकर अपनी इयररिंग निकाल कर नीचे गिरा देती है। और वहीं मिस्टर यू वहाँ पर जूही को देख उससे पूछता है कि वो यहाँ पार्टी के बाहर क्या कर रही है। तो जूही कहती है कि उसका इयररिंग गिर गया है जिसे वो ढूंढ रही है। वही मिस्टर यू भी जूही के फेस को बड़े ही ध्यान से देखने लग जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि यही उसकी वो सेवियर है। कि तभी उसकी नज़र उसी इयररिंग पर गिरती है जो कि जूही ने वहाँ पर कुछ देर पहले गिराई थी और वो उसे उठाकर जूही से पूछता है कि क्या यही तुम्हारा इयररिंग है। तो जूही उसे लेने के लिए जैसे ही बढ़ती है तो मिस्टर यू अपना हाथ ऊपर कर लेता है और फिर वो जूही को बड़े ही ध्यान से देखने लग जाता है। वहीं जूही को समझ नहीं आ रहा था कि तभी मिस्टर यू उसे अपने खुद से क्लोज कर लेता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो पहले से, जिससे जूही उसे कंफ्यूजन से देखने लग जाती है। वही मिस्टर यू उससे फिर से पूछता है कि बताओ क्या तुम मुझे जानती हो। कि तभी वहाँ पर क्यान आ जाता है और मिस्टर यू को जूही से अलग कर देता है और जूही को खुद के पीछे करते हुए कहता है कि मिस्टर यू को लगता है कि हर लड़कियों में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आने लगा है, तो आपको जाकर कहीं और किसी और पर ट्राई करना चाहिए। वही मिस्टर यू कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि क्या ये लड़की मुझे जानती है। वही जूही भी इनकार कर देती है और कहते हैं कि मैं पहली बार आपको देख रही हूँ। उसके बाद जूही कैन को बताती है कि मिस्टर यू ने उसका इयररिंग ले लिया जो वो उसको वापस नहीं कर रहा है। उसके बाद क्यान तो मिस्टर यू को अजीब नजरों से देखने लग जाता है कि तभी मिस्टर यू जूही को उसका इयररिंग वापस देने लग जाता है। लेकिन तभी क्यान मिस्टर यू का हाथ बीच में रोक लेता है और कहता है कि जूही मेरी असिस्टेंट है, तो तुम्हें उसे इयररिंग देने की अब जरूरत नहीं है, मैं उसे दूसरा दिला दूंगा। ये बोलकर वो जूही की तरफ देखता है और फिर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और धमकी भरे अंदाज में वो वहाँ से उसे लेकर निकल जाता है। वहीं मिस्टर यू जूही को ही देखता रह जाता है जो कैन के साथ जा चुकी थी और फिर वो उसके इयररिंग को देखता है और उसे बार बार यही लग रहा था कि ये वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। तभी उसका असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है जिससे मिस्टर यू कहता है कि मुझे एक लड़की की इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द निकाल कर दो और मुझे पता तो चले कि आखिर ये है कौन। वही हम दूसरी तरफ कैन को देखते हैं जो कि जूही को अपने साथ वापस लेकर आ चुका था और वो एकदम से जूही को बीच में ही रोक लेता है और उससे पूछता है कि क्या वो मिस्टर यू को जानती है। वहीं जूही भी साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसे अब कैन से बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। वहीं कैन भी काफी ज्यादा पॉजेसिव हो रहा था और वो उसके फेस को टच करने लग जाता है और जूही को बड़े ही पॉजेसिव तरीके से कहता है कि अगर तुमने मुझे गलती से भी धोखा देने की कोशिश की किसी और के लिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा क्योंकि तुम मुझे अभी भी सही से जानती नहीं हो। वही जूही भी एकदम से क्यान को खुद से क्लोज कर लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। वही क्यान जूही की ये बात सुनकर एकदम से उससे दूर हो जाता है कि तभी उसके पॉकेट से वही हेयर क्लिप गिरती है जो कि बचपन में उसे उसी छोटी सी बच्ची ने दी थी और फिर जूही उस हेयर क्लिप को उठा लेती है और उसे देखने लग जाती है और उससे पूछती है कि ये हेयर क्लिप उसके पास कैसे आई। तो क्यान उसे बताता है कि ये हेयर क्लिप उसकी बचपन की फ्रेंड ने उसे दी थी और उसे प्रॉमिस किया था कि वो लौट कर उसके पास जरूर आएगी।
तो वो जूही से पूछता है कि आखिरकार वो इस हेयर क्लिप को क्या जानती है। तो जूही एकदम से अपना हाथ पीछे कर लेती है और कहती है कि उसने ये हेयर क्लिप पहले कभी नहीं देखा है और ना ही वो इस हेयर क्लिप को जानती है, जिससे क्यान को थोड़ा सा डाउट जूही पर होने लग जाता है। लेकिन उसकी उम्मीद थोड़ी सी टूट जाती है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जूही उसकी वो बेस्ट फ्रेंड है जिसने उसे ये हेयर क्लिप दिया था। लेकिन जूही तो अब साफ साफ मना कर रही थी कि वो तो इस हेयर क्लिप को जानती ही नहीं और ना ही उसका इससे कोई लेना देना है, जिससे क्यान थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। लेकिन फिर वो एकदम से जूही का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उसे कुछ उसे दिखाना है और फिर वो उसे वही बॉक्स देने लग जाता है जो बॉक्स उसने पहले भी खोला हुआ था, जिसमें कुछ पेपर्स थे। जूही उस बॉक्स को खोलने लग जाती है और देखती है तो इस बॉक्स में कुछ भी नहीं था, जिससे क्यान थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पेपर्स उस बॉक्स में से गायब हो चुके थे। और वो अपने असिस्टेंट से ही पूछता कि क्या उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ कोई आया था, लेकिन असिस्टेंट साफ मना कर देता है। वही हम मिस्टर यू को देखते हैं जिसके हाथ में वो पेपर्स लग गए थे जो कि क्यान के पास थे और फिर वो हल्का सा मुस्कुराकर कहता है कि आखिरकार अब गेम शुरू होगा। वही हम दूसरी तरफ जोई को देखते हैं जो कि अपनी एक फ्रेंड के साथ बाहर आई हुई थी। तभी उसकी फ्रेंड कहती है सच में आज तो काफी ज्यादा लेट हो चुका है, वैसे तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही, रुको भी। और फिर एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर जोई कहती है सच में तुम बहुत ज्यादा चेपू हो। तो वही उसकी फ्रेंड भी उससे ज्यादा चेप होने लग जाती है कि तभी हम वहाँ पर मिस्टर यू को देखते हैं जो कि जूही से मिलने के लिए आया था और उसे वो एक इयररिंग गिफ्ट करता है। और जूही उससे बोलती है कि वो उसे ये बॉक्स क्यों दे रहा है। तो मिस्टर यू कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारा इयररिंग मेरे पास रह गया था इसीलिए मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। लेकिन जूही उस इयररिंग को नहीं लेना चाहती थी, वो उसे वापस करना चाहती थी। लेकिन मिस्टर यू उसे जबरदस्ती वो दे देता है और कहता है कि क्या अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ कॉफी पे भी चल सकती हो क्योंकि मैंने तुम्हें इयररिंग दिया है, तो थैंक यू के बदले कुछ तो तुम्हें करना चाहिए ना। और फिर वो उसे क्लोज आकर कहता है वैसे तुम बहुत ज्यादा स्वीट भी हो लेकिन तुम एक ड्राइविल को झेल रही हो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लग जाता है। वहीं उसके मुंह से ड्राइविल सुनकर वो हंसने लग जाती है कि तभी वहाँ पर क्यान आ जाता है और वो उससे पूछता है कि मिस्टर यू यहाँ पर क्या करने आया था, क्योंकि वो काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा था। और वो जूही को अपने साथ वापस ले आता है और उस पर गुस्सा करने लग जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरी हो और ये बात तुम कभी भी गलती से ही मत भूलना और खबरदार जो मैंने अगली बार तुम्हें किसी और के साथ देखा। वहीं जूही भी उसकी ये बात सुनकर एग्री करने लग जाती है और कहती है कि मैंने सच में उसे नहीं बुलाया था और वो तो वहाँ पर खुद ही मुझे इयररिंग देने के लिए आया था, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तो क्यान एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है, लेकिन मेरा ट्रस्ट जिस दिन तुमने तोड़ा उस दिन मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वो उसे धमकी देने लग जाता है कि तभी वहाँ पर स्टंट आ जाता है और उन दोनों की क्लोज देखकर एकदम से घबरा कर बाहर हो जाता है और कहता है मैंने कुछ नहीं देखा है। वहीं जूही असिस्टेंट को देख वहाँ से चली जाती है। वहीं क्यान भी जूही को जाता हुआ देखता है। वहीं हम दूसरी तरफ मिस्टर यू को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आया था कि तभी वहाँ पर क्यान भी आ जाता है और उसे धमकी देने लग जाता है कि वो जूही से दूर रहे न तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं मिस्टर यू को तो क्यान की धमकियों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो बड़े ही स्वैग के साथ कहता है कि अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो तुम मेरा क्या ही उखाड़ लोगे। तो क्यान को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैं तुम्हारा क्या उखाड़ लूंगा। वो उसका कॉलर पकड़ लेता है, उसे धमकी देने लग जाता है कि तभी वहाँ पर जूही भी आ जाती है जिसे देखकर वो एकदम से उसका कॉलर छोड़ देता है। वहीं जूही को देखकर तो मिस्टर यू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपना कॉलर ठीक करते हुए उसे भी डिनर के लिए इन्वाइट करने लग जाता है। वहीं जूही भी आकर वहाँ पर बैठ जाती है। उसके बाद क्या क्यान को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि जूही मिस्टर यू के बगल वाली चेयर पर बैठी थी, इसीलिए वो उसे उठाकर अपनी चेयर पर बिठा देता है। और फिर क्या मिस्टर यू तो क्यान को जलस फील कराने के लिए जूही की प्लेट में खाना देता है, जिसे देखकर तो क्यान एकदम से उसे खुद ही खा लेता है और चिढ़ा चिढ़ा कर मिस्टर यू को हर चीज दिखाकर खाने लग जाता है। वहीं जूही को तो ये देखकर काफी ज्यादा हंसी आ जाती और वो उन दोनों का ड्रामा देखकर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। वहीं राइमा भी इसी रेस्टोरेंट में आई हुई थी और वो उन लोगों को साथ में देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से से आग बबूला हुई जा रही थी कि उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसे बिना डिनर के इनवाइट किए खुद यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। वहीं मिस्टर यू और क्यान दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छी खासी फाइट करने के बाद फाइनली डिनर खत्म होने के बाद जूही क्यान के साथ बाहर आ जाती है, जहाँ पर वो क्यान के साथ हंसी मजाक कर रही थी, जिससे ज्ञान थोड़ा सा गिर जाता है और फिर जूही उसके कान खींचने लग जाती है। वहीं क्यान भी कहता है कि मुझे चोट लगी तुम्हारी वजह से, जिससे जूही बच्चों की तरह हंसते हुए क्यान की चोट पर फूंक मारने लग जाती है, जिससे वो दोनों ही काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, जिससे जूही थोड़ा नर्वस हो जाती है और एकदम से उसे पीछे हट जाती है कि तभी क्यान के पास के असिस्टेंट का कॉल आता है और बताता है कि राइमा ने सब जगह न्यूज फैला दी है कि वही असल में सी फैमिली की डॉटर है और उसके पास सबूत भी है। इसके बाद क्यान बिना कुछ सोच समझे वहाँ से निकल जाता है। वहीं जूही वहाँ पर अकेले रह गई थी, जिसका फायदा उठाकर वहाँ पर राइमा आ जाती है और फिर वो जूही को बेहोश करके अपने साथ ले जाती है और साथ ही उसे गले का पेंडेंट छीन कर डस्टबिन में डाल देती है।
है कि तभी वहाँ पर मिस्टर यू राइमा को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा रात में यहाँ घूम रही थी भूतों की तरह। तो वो उससे पूछते हैं, तो राइमा बहाना बना के वहाँ से चली जाती है कि तभी मिस्टर यू की नज़र उसी पेंडेंट में पड़ती है जो कि राइमा ने फेंक दिया था। और वहीं हम दूसरी तरफ जूही को देखते हैं, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही थी, और राइमा हंसते हुए कहती है कि फाइनल तुम्हें होश आ ही गया, और अब मैं तुम्हें वैसे भी छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि तुमने अपने नाम और पहचान तो बदल लिया, लेकिन खुद का फेस कैसे बदलोगी। और फिर वो वही रिकॉर्डिंग उसके सामने चालू कर देती है, जब उसने उसको और उसकी अडॉप्टेड फैमिली को आग में जलने के लिए छोड़ दिया था। वहीं जूही जब वो रिकॉर्डिंग सुनती है, तो उसके जख्म जो काफ़ी ज़्यादा पहले ही उसे दर्द दे रहे थे, वो फिर से हरे हो जाते हैं। जूही गुस्से से कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो राइमा हंसते हुए कहती है कि छोड़ूंगी तो मैं तुम्हें नहीं, तुम्हें मरना होगा, क्योंकि तुम बच गई पहले, लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी, क्योंकि तब तुम मरोगी, तभी मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हटेगा और ज्ञान मुझे मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे होते हुए तो ज्ञान मुझे कभी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि तुम मेरे रास्ते का रोड़ा सबसे बड़ी बनकर अटकी हुई हो। कि तभी वहां पर ज्ञान एकदम से आ जाता है और वो राइमा को रूही से दूर कर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूही को हाथ भी लगाने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। तो राइमा चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा गला पकड़ने की, मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती हूँ, उसके बाद भी तुम्हें मेरी फिक्र ना होकर बल्कि इसकी फिक्र है, जबकि तुम जानते हो कि शी फैमिली की डॉटर मैं हूँ, ये नहीं जो तुम उसे सपोर्ट कर रहे हो। तुम आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ज्ञान तभी से खुद से धक्का मार देता है और कहता है कि चाहे तुम सी फैमिली की डॉटर हो ना हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ रोही से प्यार करता हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर तो राइमा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, वो चिल्लाने लग जाती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हें सिर्फ मुझसे शादी करनी होगी। लेकिन क्यान उसे दूर धक्का दे देता है और जूही के पास आकर उससे अपना लव कन्फेस करता है। वहीं जूही को भी याद आता है कि बचपन में कैसे क्यान हमेशा उसे सपोर्ट करता था और उसे हमेशा कहता था कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा और हमेशा उसकी रक्षा करेगा। ये सब याद आते ही जूही काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो भी क्यान से अपने लव का कन्फेशन कर देती है और वो भी कहती है कि वो भी उसे बहुत प्यार करती है और उसके साथ हमेशा जिंदगी भर रहना चाहती है, लेकिन उसकी फैमिली उसकी वजह से मर गई है और अब ये उसे अपनी फैमिली का उससे बदला लेना है। जब तक वो अपनी फैमिली का बदला नहीं लेगी तब तक वो यहाँ से कहीं भी जाने वाली नहीं है, क्योंकि वो अपने फैमिली से बहुत प्यार करती है और उसकी वजह से उसकी फैमिली बर्बाद हो गई। क्यान उससे कहता है तो इसका मतलब कि तुम अपनी फैमिली के लिए मुझे छोड़ना चाहती हो। जूही के पास कोई भी जवाब नहीं था। वहीं हम दूसरी तरफ क्यान को देखते हैं, जिसे याद आ रहा था कि कैसे उसके डैड ने भी कहा था कि उसे बड़े होकर शी फैमिली की डॉटर से शादी करनी है, उसके सिवा वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ये सब याद आते ही वो जूही को कहता है तो ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी, और फिर वो जूही को गले लगा लेता है और कहता है कि मैं जल्दी तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। वहीं राइमा तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्यान को वहां जाता हुआ देखकर और फिर वो जूही को घसीटते हुए ऊपर ले आती है कमरे में और उसे टॉर्चर करने लग जाती है। कि तभी वहां पर जूही के अडॉप्टेड पेरेंट्स भी होते हैं जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। कि तभी जूही उन पर ही गुस्सा करने लग जाती है और तभी वहां पर मिस्टर यू आ जाते हैं और वो वहां पर रोही को देखते हैं और फिर राइमा को रोकते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा ही अपने गुस्से में सब कुछ बिगाड़ देती हो, जिससे राइमा तो गुस्से से आगोला हो जाती है और वो कहती है कि आप हमेशा ही मुझे रोक लेते हैं और फिर वो अपने गार्ड्स को बोलकर जूही को वहां से ले जाने के लिए कहती है, क्योंकि राइमा किसी भी कीमत पर जूही को तो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर जूही यहाँ से चली गई तो वो कैन को कभी नहीं पा पाएगी। कि तभी वहाँ पर कैन भी आ जाता है और वो बंदूक मिस्टर यू पर तानते हुए कहता है कि वो यहाँ पर जूही को लेने आया है और कोई भी उसे रोकेगा तो वो उससे किसी को भी छोड़ेगा नहीं। जिससे राइमा भी चिल्लाने लग जाती है, लेकिन राइमा की वो एक नहीं सुनता और जूही को अपने साथ लेकर चला जाता है। और कैन जूही को अपने साथ लाने के बाद उसके माथे को किस करके उससे पूछता है कि वो ठीक तो है ना, उसे टॉर्चर तो नहीं किया। तो जूही कहती कि नहीं वो पूरी तरह से ठीक है। वहीं राइमा का ब्रदर भी वहाँ पर उन दोनों की बातें चोरी चुपके सुन रहा था। वहीं जूही उससे पूछती है कि क्या उसे सी फैमिली के ऑफिशियल पेपर्स मिल गए जिसमें सी फैमिली के सारे राइट्स है। तो क्यान कहता है कि उसे अभी तक नहीं मिले, लेकिन जल्द ही वो पूरी कोशिश करके उन पेपर्स को हासिल कर ही लेगा और सारी की सारी सच्चाई सबके सामने ला देगा कि असली शी फैमिली का कौन वारिस है। वहीं राइमा का भाई ये सब सुनने के बाद अपनी बहन को कॉल करके सब कुछ उसे बता देता है कि वो बच कर रहे, क्योंकि जल्द ही क्यान उसकी सच्चाई खोलने वाला है। ये सुनकर राइमा गुस्से से पागल हो जाती है और अपने फोन को गुस्से से तोड़ देती है और चिल्लाते हुए कहती है ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। और वो जूही के अडॉप्टेड पेरेंट्स को भी जानते माने जा रही थी, क्योंकि वो जानती थी क्योंकि ये लोग भी उसके रास्ते का एक सबसे बड़ा रोड़ा है। अगर ये लोग जिंदा रहे तो उसकी सच्चाई खुल जाएगी और सब लोगों को पता चल जाएगा कि जूही शी फैमिली की असली डॉटर है और फिर उसे क्यान कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए वो उन लोगों को जान से मारने के लिए उन पे गन तान देती है। अब वो लोग भी उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं। कि तभी वहां पर क्यान आ जाता है जूही के साथ और वो राइमा को वहीं रोक लेते हैं। वहीं राइमा गुस्से से चिल्लाती रह जाती है कि तुम लोग हमेशा बीच में आ जाते हो, आखिर तुम लोग क्यों मेरे रास्ते का हमेशा रोड़ा बन जाते हो। कि तभी मिस्टर यू आकर वहां पर राइमा से गन छीन कर उसे एक थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि सच में तुम बहुत ज्यादा बदतमीज होती गई हो, मैंने तुम्हें अपने सर पर
चढ़ा दिया है तुम्हारे इतनी छूट देने के बाद। और फिर वो उसे एक और रैप्टर लगा देता है, जिससे रायमा तो बस चिल्लाती रह जाती है कि आप मेरे ब्रदर होकर आप मेरा साइड लेने की जगह भला किसी और का साइड कैसे ले सकते हैं। लेकिन मिस्टर यू रायमा को डांट देता है और फिर जूही से पूछता है क्या वो ठीक है, उसे लगी तो नहीं है। लेकिन तभी क्यान आकर जूही को अपने साथ लेकर चला जाता है, जिससे मिस्टर यू तो बस देखता रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम क्यान को देखते हैं, जो जूही से ही पूछ रहा होता है कि आखिरकार शी फैमिली के पेपर्स आखिर चुराए तो चुराए किसने होंगे, क्योंकि इतनी आसानी से तो किसी के भी हाथ लगने वाले नहीं है, और जिसने भी वो पेपर्स चुराए हैं वो सच में सी फैमिली के बारे में सब कुछ जानता है। वहीं जूही भी क्यान की इस बातों से बिल्कुल एग्री थी कि तभी क्यान कहता है वैसे ये सब चीजें छोड़ो, और फिर वो वहाँ पर पियानो प्ले करने लग जाता है, जिसे सुनकर जूही थोड़ी इमोशनल हो जाती है कि तभी क्यान उसे किस करने लग जाता है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर यू ने जूही को मिलने के लिए बुलाया हुआ था, और जूही वहाँ पर जैसे ही पहुंचती है तो मिस्टर यू उसे अपनी सीट पर बिठाता है और उससे पूछता है कि क्या वो शी फैमिली के बारे में कुछ भी जानती है। वहीं जूही उसकी ये बात सुनकर हंस देती है और कहते हैं कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं भला शी फैमिली के बारे में क्या ही जानूंगी। वहीं मिस्टर यू उसकी बातें सुनकर हल्का मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम शी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, लेकिन मैं शी फैमिली के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। और फिर वो उसे ड्रिंक पीने के लिए ऑफर करता है। वहीं जूही को उसकी बातें सुनकर कुछ तो अजीब लग रहा था और उसे डाउट हो रहा था कि जितना मिस्टर यू सीधा बनता उतना सीधा है नहीं, और ये शायद उसके बारे में बहुत कुछ जानता है, और साथ ही शी फैमिली में उसका क्या कनेक्शन है। अगर ऐसा हुआ तो रायमा के बारे में भी उसे अच्छे से पता होगा, तो क्या उसने सब कुछ जानबूझकर किया और कहीं इसका भी तो हाथ रायमा के पीछे नहीं है। कि तभी मिस्टर यू कहता है कि आखिरकार तुम्हें रायमा से प्रॉब्लम क्या है, तुम उसके पीछे हमेशा क्यों पड़ी रहती हो, क्या तुम उसे माफ नहीं कर सकते हो। लेकिन जूही गुस्से से कहती है कि मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। वही मिस्टर यू को एक फ्लैशबैक याद आता है जब वो कोई भी गलती करता था और उसके फादर उसे काफी बुरी तरह से पनिश करते थे और काफी ज्यादा टॉर्चर करते थे। तब रायमा, जिसे उसकी फैमिली ने अडॉप्ट किया था, तब वो उसे हमेशा ही आकर बचा लिया करती थी, और उसे भी काफी चोट लग जाती थी। तो मिस्टर यू उसे हमेशा ही बचा लेता था और उसे हमेशा कहता था कि वो उसे बड़ा होकर प्रोटेक्ट करेगा। और फिर वो अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर रस्सियों से उसके ही फादर बंधे हुए थे, जो हमेशा ही उसे गलती करने पर मारा करते थे। वहीं मिस्टर यू अपना सिगरेट का कश लेते हुए कहता है कि आखिरकार आप इतने सालों से यहाँ पर कैद हैं और अपनी गलतियों की सजा काट रहे हैं, उसके बाद भी आपको जरा भी अपनी गलतियों का अंदाजा नहीं है। तो मिस्टर यू के फादर गुस्से से कहते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो मिस्टर यू गुस्से से कहता है तुम्हें जो करना है कर लो, और फिर उसके मुंह पे कपड़ा डाल के वहाँ से चला जाता है। वहीं मिस्टर यू उन्हीं पेपर्स को देख रहा था जो उसने क्यान के घर से चोरी किए थे, और तभी उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जब रायमा हमेशा स्कूल से लड़ाई करके आया करती थी और काफी डर जाया करती थी। तो मिस्टर यू उसे हमेशा संभालता था और उसे कहता था कि वो उसे हमेशा ही प्रोटेक्ट करेगा, चाहे वो कोई भी गलती करे वो उसे हमेशा सपोर्ट करेगा, जिससे उसके हाथ से वो पेपर्स गिर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं जो कि क्यान के पास आई हुई थी, क्योंकि क्यान आजकल काफी ज्यादा परेशान लग रहा था क्योंकि उसको वो पेपर्स नहीं मिले थे। तो जूही उसे कहती है कि तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज नहीं तो कल वो पेपर्स हमें मिल ही जाएंगे, तो उनके लिए तुम अपनी हेल्थ बिल्कुल भी खराब मत करो और तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। और फिर जूही उसे सोने के लिए कहती है, लेकिन क्यान उसकी बात नहीं सुनता है। तो जूही उसे अपनी गोद में सुला लेती है और उसके माथे को किस करती है। वहीं हम दूसरी तरफ रायमा को देखते हैं जिसके भाई ने उसे किडनैप कर लिया था और उस पर गुस्सा करते हुए चिल्लाता है और कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तू उस क्यान के लिए पूरी तरह से पागल हो चुकी है, और तूने सारे के सारे जो कांड किए हैं उसकी वजह से सिर्फ मैं फंस रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं इतनी बुरी तरह से फंस चुका हूँ। और तुझे क्या लगता है कि तेरी वजह से मैं फंसने के बाद तुझे अकेले जाने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तेरी गलतियों की सजा मैं खुद दूंगा। ये बोलकर वो उससे जबरदस्ती करने लग जाता है, जिससे रायमा चिल्लाने लग जाती है कि तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो। कि तभी वहाँ पर जूही आ जाती है और वो रायमा के भाई को रायमा से दूर करती है और उसे एक थप्पड़ लगा देती है कि सच में तुम बहुत ज्यादा घटिया इंसान हो, तुम अपनी सिस्टर के साथ ऐसा कर सकते हो। कि रायमा भाई गुस्से से चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें बाद में देख लूंगा। ये बोलकर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तभी रायमा चिल्लाते हुए कहती है, तुझे क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर बचाने के बाद कहेगी कि सारी गलती मेरी थी और मैं सारी अपनी गलती मान लूंगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तूने मुझसे मेरे ज्ञान को छीना है, इसके लिए तो मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, तुझे जान से मार दूंगी। वहीं जो इसकी बात सुनकर गुस्से से कहती है, तो सच में पागल हो चुकी है। तो रायमा गुस्से चिल्लाती है क्योंकि तूने मुझसे ज्ञान के साथ साथ मेरे भाई को भी छीन लिया। और उसे फ्लैशबैक याद आता है जब उसका भाई उससे बात कर रहा था, और तभी मिस्टर यू के पास असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि उसे असली मिस शी की आइडेंटिटी पता चल गई है, और जूही उसकी आइडेंटिटी लेने के लिए उसने उसको जान से मारने की भी कोशिश करी। वही मिस्टर यू सब कुछ जानने के बाद भी कोई खास रिएक्शन नहीं करता है। वहीं रायमा ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि चाहे वो कोई भी गलती कर ले, लेकिन मिस्टर यू उसे हमेशा ही सपोर्ट करेगा, इसीलिए वो खुश हो जाती है और मिस्टर यू के पास आते हैं। वही मिस्टर यू उस पर गुस्सा करने लग जाता है, जिसे याद आने के बाद तो वो जूही पर ही चिल्लाने लग जाती है। वहीं जूही भी उसे खींचकर एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है, सच में तुम पागल हो, और जिस मिस्टर यू पर तुम इतना उछल रही हो वो भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा। देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, तुमने मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया था, आग में जलने के लिए छोड़ दिया था ना, लेकिन जिंदा मत करो, मैं तुम्हें खुद अपने
अपने हाथों से नहीं मारूंगी, बल्कि मिस्टर यू तुम्हें खुद ही अपने हाथों से तड़पा तड़पा के मारेगा। और फिर उसे वो एक रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसे सुनकर राइमा को तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि तभी जूही वहाँ से चली जाती है। क्योंकि देर बाद वहाँ पर मिस्टर यू आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसे यहाँ पर पकड़ने का प्लान किसी और का नहीं बल्कि उसी का था, और उसी ने उसके भाई को कहा था। और फिर वो उसका गला दबाते हुए कहता है कि तुमने जो भी जूही के साथ किया उसके लिए तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा, और उसका वो वहीं पर काम तमाम कर देता है। और वहीं जूही चुपचाप वहाँ पर वो सारा तमाशा अपनी आंखों के सामने देख रही थी। वहीं क्यान जूही का कब से इंतजार कर रहा था, क्योंकि जूही घर से गायब थी। और जूही जैसे ही आती है, क्यान उसे देखकर खुश हो जाता है और उसे जल्दी से गले लगा लेता है और उसे पूछता है कि उसे छोड़कर कहाँ चली गई थी। वो उसका कब से इंतजार कर रहा था। तो जूही कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाने वाली हूँ, बस मुझे थोड़ा सा काम था। कि तभी क्यान उसे किस करने लग जाता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, अगर तुम छोड़कर मुझे चली गई तो मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं क्या कर बैठूंगा। और फिर उन दोनों का ही रोमांस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जूही क्यान को खुद से दूर कर देती है, क्योंकि उसे बार बार वही अपनी फैमिली की मौत का सीन याद आ रहा था। कैसे लोग आग में जलकर मर रहे थे और उसने लाख कोशिश की थी लेकिन किसी को बचा नहीं पाई थी। तभी क्यान को भी बताती है वो कैसे उसने अपनी फैमिली को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा था। और फिर क्यान उसके बैग पर जला हुआ निशान देखता है और उसे किस करते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। ये सुनकर जूही काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे बैक किस करती है और दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। वही मॉर्निंग में भी क्यान जूही को छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन जूही उसे काफी ज्यादा फोर्स करके उसे आखिरकार भेज ही देती है। जिसके बाद जूही के चेहरे की स्माइल भी एक पल में गायब हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अब वो क्या करने वाली है। और इसके बाद क्यान शायद उसे थोड़ा अपसेट भी हो जाएगा और उसे माफ भी नहीं करेगा। लेकिन फिर भी जूही मिस्टर यू को कॉल करके उसे बोलती है कि वो उसकी बात मानने को तैयार है। और फिर मिस्टर यू भी उसे अपने साथ एक पार्टी में लेकर आ जाता है, जहाँ पर वो अनाउंस करने वाला था कि वो इसी फैमिली की असली डॉटर है। वही मिस्टर यू जूही को सबसे मिलने के लिए कहता है। जब भी पार्टी में गेस्ट आए हैं कि तभी वो वहाँ पर क्यान को देखती है और क्यान जूही को जैसे ही देखता है फोर्सफुली उसे अपने साथ खींच लेता है और उसे गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिरकार वो मिस्टर यू के साथ यहाँ पर क्या कर रही है पार्टी में, क्या वो उसे धोखा देने की कोशिश कर रही है, वो ऐसा कैसे कर सकती है, उसने तो कहा था कि वो उससे प्यार करती है, तो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, क्यों उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। तो जूही समझाने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर यू उसकी एक नहीं सुनता और गुस्से से वहाँ से जा रहा था कि तभी जूही उस पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम मुझे गलत समझने की कोशिश कर रहे हो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो मिस्टर यू उसके पास आ जाता है और उसे फोर्सफुली किस करने लग जाता है। जूही उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन क्यान उसकी एक नहीं सुनता है, वो अपनी मनमानी कर रहा था। कि तभी वहाँ पर मिस्टर यू भी जूही को ढूंढते ढूंढते आ जाता है और जूही को वहाँ पर देखता है। जूही उसे गुस्से से डांटती है कि वो यहाँ कैसे आ सकता है। तभी मिस्टर यू की नजर उसके जले हुए निशान पर पड़ती है और वो पूछता है कि उसको ये जख्म कैसे मिला। तो जूही उसे बताती है कि एक एक्सीडेंट था। तो मिस्टर यू उसे जैकेट पहना देता है और उसे अभी भी डाउट था कि यहाँ कोई तो है। और फिर वो वहाँ पर कोशिश भी करता है ढूंढने की, लेकिन उसे क्यान कहीं नहीं मिलता और फिर वो जानबूझकर जूही के क्लोज आने लग जाता है। वहीं क्यान जूही को मिस्टर यू के साथ देखकर काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा था, उसे अपना दिल टूटता हुआ महसूस हो रहा था, उसे काफी तकलीफ हो रही थी लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वहीं जब मिस्टर यू जूही को लेकर वापस जा रहा था कि तभी वहाँ पर उस पर हमला करने के लिए राइमा का भाई आ जाता है, जो चाकू लेकर जूही को मारने जा रहा था। कि तभी क्यान उसे रोक लेता है, जिससे उसके हाथ में भी चोट लग जाती है, जिससे राइमा का भाई चिल्लाने लग जाता है कि आखिरकार तुम मेरे बीच में क्यों आ रहे हो। तो क्यान भी उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने जूही को हाथ भी लगाने की कोशिश की। और फिर उन दोनों में काफी ज्यादा हाथापाई हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ काफी लड़ते हैं, जिससे क्यान को तो काफी ज्यादा चोट भी लग जाती है। और वहीं राइमा का भाई उसे बुरी तरह से चोट पहुंचाने के बाद वहां से भाग जाता है क्यान को मरने के लिए छोड़कर। वहीं क्यान काफी कोशिश करता है, वहीं उसके आंखों के सामने ही जूही को मिस्टर यू लेकर चला जाता है। वहीं कार में मिस्टर यू जूही को एक डायमंड का नेकलेस गिफ्ट करता है। वहीं जूही भी उस नेकलेस की तारीफ करती है, जिससे मिस्टर यू तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जूही के क्लोज आकर कहता है कि तुम्हें जो भी पसंद होगा वो सारी चीजें मैं ला कर दूंगा। और अब मिस्टर यू जूही को अपने साथ सी फैमिली में लेकर आ गया था, जहाँ पर क्यान का असिस्टेंट जूही को मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि क्यान की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो काफी ज्यादा जख्मी है और क्यान को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसे उसके साथ चलना चाहिए। जूही से कुछ कह पाती कि तभी मिस्टर यू असिस्टेंट को कहता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि जूही उसके साथ कहीं भी जाने वाली नहीं है और मिस्टर क्यान से जूही का अब कोई लेना देना नहीं है। ये बोलकर वो असिस्टेंट को बाहर फिकवा देता है। वहीं जूही चोरी छुपे क्यान से मिलने के लिए पहुंच जाती है, जहाँ पर क्यान की हालत सच में बहुत ज्यादा खराब थी। जूही उसके लिए काफी ज्यादा रोने लग जाती है और काफी परेशान भी थी और कहती है उसे होश में आने के लिए कि तभी वहाँ पर उसका किडनैप हो जाता है। और जब जूही की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने मिस्टर यू को देखती है उसे बात करता हुआ, तो वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही मिस्टर यू भी जूही को अपने साथ किडनैप करके वापस लेकर शी मेंशन में आ गया था, जहाँ पर वो जूही को अपने साथ रहने के लिए कहता है। जूही उसकी बात नहीं मानती और उसे कहती है कि वो उसे प्यार नहीं करती बल्कि वो क्यान से प्यार करती है और वो उसकी पूरी तरह से हो चुकी है, तो वो उसे क्यान के पास क्यों नहीं जाने दे रहा है। तो मिस्टर यू कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुम क्यान से प्यार करती हो और उसके पास जाना
जाना चाहती हो तो भी मैं तुम्हें उसके पास जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और उसके साथ फोर्सफुली उसे जबरदस्ती करने लग जाता है, लेकिन जूही से सीधे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि सच में तुम बहुत बुरे हो। वही मिस्टर यू तो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहा था और वो बिल्कुल किसी साइको की तरह जूही को परेशान करने लग जाता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। और वो उसे कुछ फोटोग्राफ दिखाता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं कैन को जान से मार दूंगा। उसके बाद तुम मुझ पर इल्जाम मत लगाना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं है। और फिर वो उसे अपने साथ शादी करने के लिए कहता है। वहीं जूही रोने लग जाती है और कहती है कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। लेकिन मिस्टर यू तो बिल्कुल पागलों की तरह कहता है कि मेरे पास तुम्हारी शी फैमिली में जाने की सारी गारंटी है, और इतना ही नहीं, मेरे पास हर एक प्रूफ भी है कि तुम ही शी फैमिली की असली डॉटर हो। बस तुम मेरी बात मानो, उसके बाद मैं तुम्हें हर वो चीज दूंगा जो तुम्हें चाहिए। तो चुपचाप से मेरी बात मानो और मैं कैन को भी कुछ नहीं करूंगा। ये सुनकर जूही आखिरकार मिस्टर यू की सारी बातें मानने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसे डर था कि मिस्टर यू कहीं अपने पागलपन में कैन को हट ना कर दे। वही मिस्टर यू तो जूही के लिए पूरी तरह से पागल हो चुका था। वहीं हम दूसरी तरफ कैन को देखते हैं, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और फाइनली उसे होश आ गया था, लेकिन वो जूही को याद करके उसके लिए काफी ज्यादा रो रहा था कि तभी वहाँ पर जूही आ जाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी। तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं मर जाऊंगा। वहीं जूही भी उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी और फिर वो दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं। और वहीं कैन जूही को कहता है कि अगर वो उसे इस बार छोड़कर गई तो वो सच में पागल हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। और फिर वो जूही को एकदम से गले लगा लेता है। वहीं नेक्स्ट डे जब उसकी आँख खुलती है तो वो जूही को ना पाकर बस उसका हेयर क्लिप देखता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर यू जूही के साथ शादी करने के लिए उसे चर्च में लेकर आ गया था, जहाँ पर वो उससे शादी कर पाता कि तभी उन दोनों की शादी को रोकने के लिए कैन आ जाता है। जिसे देखने के बाद मिस्टर यू कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं जूही के साथ शादी करके ही रहूंगा। और फिर वो जूही को अपने क्लोज खींच लेता है और गन निकाल कर सीधे मिस्टर यू कैन के ऊपर पॉइंट कर देता है। वहीं कैन भी मिस्टर यू के ऊपर गन पॉइंट करते हुए कहता है कि जूही को तो मैं लेकर जाकर ही रहूंगा, कि तभी जूही एकदम से कैन के आगे आ जाती है और मिस्टर यू कहती है कि कैन को मारने से पहले उसे उसके ऊपर गोली चलानी होगी। उसके बाद क्या मिस्टर यू का दिल तो टूट जाता है। वहीं कैन भी जूही को अपने साथ लेकर चला जाता है। वहीं बस मिस्टर यू तो चिल्लाता रह जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जूही उसे छोड़कर नहीं जा सकती। वहीं कैन भी जूही को अपने साथ बाहर लेकर आ गया था और उसे गले लगाते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, और वो उसे लेकर अपने साथ चला जाता है। वहीं नेक्स्ट डे मिस्टर यू जूही को मिलने के लिए बुलाता है और उसे वही डॉक्यूमेंट्स देता है जो कि सी फैमिली के राइट्स के थे। और फिर जूही उन पेपर्स को लेकर कहती है कि आखिरकार तुमने इन पेपर्स को चुरा कर अपने पास रखा था ताकि तुम सी फैमिली की प्रॉपर्टी को हड़प सको। तो कैन से बताता है कि उसने सी फैमिली की प्रॉपर्टी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि वो सी फैमिली की प्रॉपर्टी बचाने के लिए उसने ये सब कुछ किया था ताकि उसकी प्रॉपर्टी किसी गलत हाथ में ना लगे। लेकिन जूही उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। वही मिस्टर यू को याद आता है कैसे जूही ने उसकी हेल्प की थी और तब से वो उसे काफी ज्यादा लाइक करता था और उसे ढूंढने की काफी कोशिश की थी, लेकिन उसके बारे में उसे कहीं पता नहीं चला था। वहीं जूही उस रेस्टोरेंट से निकलने के बाद घर जा रही थी कि तभी रायमा का भाई उसे किडनैप कर लेता है ताकि वो उसे जान से मारकर उसकी प्रॉपर्टी हड़प सके। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर यू आकर जूही को बचा लेता है और उसकी फिक्र करते हुए उसे पूछता है कि वो ठीक तो है ना, उसे कहीं चोट वोट तो नहीं लगी है। वहीं जूही उससे गुस्से से कहते हैं कि आखिरकार तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो मिस्टर यू कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, वो उसके साथ रहना चाहता है, क्या वो उसे एक मौका नहीं देगी उसके साथ रहने के लिए। लेकिन जूही उसकी बात बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी और कहती है कि सच में तुम पागल हो चुकी हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं कैन से प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक भी मौका नहीं दे सकती। तुम मुझसे दूर चले जाओ, इतना दूर कि तुम वापस कभी मेरी लाइफ में ना आओ। वहीं रायमा का भाई भी होश में आ जाता है और वो उन दोनों को बहस करता देख उस जगह पर आग लगा देता है। वहीं मिस्टर यू जैसे ही वहाँ पर आग देखता है तो वो जूही को गले लगा लेता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और फिर वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो कहता है कि इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में मैं तुमसे जरूर मिलूंगा और मुझे तुम्हारा प्यार जरूर मिलना चाहिए। तुम उस समय कैन से प्यार मत करना, सिर्फ मुझसे प्यार करना। ये बोलकर वो उसे बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन जूही उसकी ये बात सुनकर रोने लग जाती है और कहती है कि नहीं, हम दोनों ही साथ में चलेंगे। लेकिन मिस्टर यू उसकी एक नहीं सुनता और उसे कैन के साथ वहाँ से बाहर निकलने के लिए भेज देता है, क्योंकि कैन भी वहाँ पर समय रहते आ गया था और मिस्टर यू अपनी आखिरी सांसें लेते हुए वहीं पर मर जाता है। और उसे अपनी इस आखिरी पलों में भी जूही और अपनी खुद की मुलाकात याद आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ जूही को जब होश आता है तो वो कैन को अपने सामने देखती है और उसे पूछती है
कि मिस्टर यू कहाँ है, तो क्यान उसे बताता है कि मिस्टर यू उसकी जान बचाते बचाते अब इस दुनिया में नहीं है, और वो उसे मिस्टर यू का एक आखिरी ब्रोच देता है, जिसे देखकर जूही काफी ज्यादा रोने लग जाती है और काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि मिस्टर यू ने उसे कभी भी हर्ट नहीं किया था और हमेशा उसकी मदद की थी, और आज उसकी जान बचाने के लिए वो अब इस दुनिया में भी नहीं था। वहीं क्यान जूही को किसी और के लिए इतना ज्यादा इमोशनल होता देखकर काफी ज्यादा सैड हो जाता है। वहीं नेक्स्ट डे क्यान जूही को अपने साथ चर्च पे लेकर आता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा और हमेशा उससे प्यार करेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। और वहीं जूही भी उसकी ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि फाइनली उसे भी एक ऐसा इंसान मिल गया था जो उससे बहुत प्यार करता था। और फिर वो दोनों ही एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।